हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर को जो इनसाइट टॉपिक है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, कहाँ पर किया जाएगा, क्या है पूरा मामला। भारत की सबसे लंबी नदी कुरुत सेवा, लंपी वायरस से गायों की मृत्यु हो रही है, लंपी वायरस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप हुई है। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय। राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है। किस राज्य सरकार में ये किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है। भारतीय सेना द्वारा राज्य पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। किस राज्य में ये दिया जाएगा। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, वो सारे कवर किए जाएंगे। इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ का आपको कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री शेयर की जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर, और इसका डिटेल में जो डिस्कशन होगा क्लास के एंड में होगा। तब तक हम आज की करंट अफेयर कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय सेना हाल ही में किस राज्य पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी। तो यानी भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के पुलिस कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षण देना है। तो ये है ऑप्शन ए असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी भास्कर ज्योति महंत जी द्वारा ये बताया गया है कि भारतीय सेना जल्दी गठित की जाने वाली 5 नई असम पुलिस कमांडो बटालियन के लिए रंगरूटों को प्रशिक्षित करेगी। पुलिस प्रमुख ने भी बताया कि मई में भर्ती की गई 707 महिलाओं सहित 5200 उम्मीदवारों का चयन असम पुलिस की 6 शाखाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए किया गया है। उनमें से आधे से अधिक यानी कि कुल 2720 को 5 कमांडो इकाइयों के लिए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है ये भारत का पहला है और इसलिए तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया। ये भारत के डुगोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उपक्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अडानी पोर्ट्स को हाल ही में किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है। तो ये जो ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट है ये अडानी पोर्ट्स को मिला है और ये कुल 25,000 करोड़ रुपए का है और ये मिला है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अडानी समूह $3 अरब से अधिक के नियोजित निवेश पर भारत के पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह विकसित करेगा, क्योंकि पोर्ट टू पावर समूह स्थानीय बुनियादी ढांचे और रसद क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करना जारी रखता है। और ये ग्रीनफील्ड परियोजना में कुल 25,000 करोड़ का निवेश होगा, जिसमें से 15,000 करोड़ बंदरगाह विकास की ओर, शेष जो बचेगा संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है। तो जो एनसीसी द्वारा समझौता किया गया प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए किया गया है और ये किया गया है यूएनईपी के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएनईपी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी और संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और निरंतर अभियानों के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छता के लिए कुल मिलाकर ये किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान व टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता हुआ है। तो ये कुल मिला के स्वच्छता अभियान के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है। तो पुलिस की आकस्मिक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं और ये किया गया है महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अभी तक महाराष्ट्र पुलिस को एक साल में 12 आकस्मिक छुट्टियां मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 से 20 कर दी गई हैं। आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव होती है वो छुट्टी जब अचानक किसी काम के आने पर मिलती है या ली जाती है।
तो अलग अलग स्टाफ को आकस्मिक छुट्टियों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग कर्मचारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 सितंबर। इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ का गठन किया गया था 23 सितंबर को, और ये बधिरों का विश्व संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की अवधारणा लेकर आया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी कुरूद सेवा साल 2023 में शुरू होगी? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है कुरूद, ये जो शुरू होगी 2023 में शुरू होगी, उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच शुरू होगी ये सेवा? तो ये उत्तर प्रदेश और असम के बीच शुरू होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 की शुरुआत से होगी। ये गंगा, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा, और इसमें असम के लोगों को पर्यटन और कार्गो परिवहन में व्यापार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग का उपयोग करने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लंपी वायरस से लगभग कितनी गायों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक? तो जो लंपी वायरस है भारत में अभी तक लगभग 75,000 गायें, इसमें गायों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो लंपी वायरस है ये लंपी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है, वहीं शॉर्ट में LSDV भी बोलते हैं इसको। ये एक संक्रामक बीमारी है, ये संक्रमण की है जो एक पशु से दूसरे पशु को होती है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी बीमार हो सकता है। इस समय ये अधिकतर जगहों पर फैला हुआ है लंपी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महिला संघ जो चैंपियनशिप हुई है इसमें जीता है बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने काठमांडू में आयोजित अपना पहला दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। सैफ के छठे संस्करण में बांग्लादेश पहली बार चैंपियन बना है, जिसने भारत के लगातार 5 खिताबों का जो है ये शासन समाप्त किया। इससे पहले भारत 5 लगातार खिताब हासिल किए थे भारत ने, और जो मेजबान रहा है नेपाल 5वीं बार उपविजेता रहा इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं एल्विस अली। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्विस अली। एल्विस अली हजारिका एक वयोवृद्ध असमिया तैराक हैं जो उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच जल डमरू मध्य उत्तरी चैनल है। एल्विस और उनकी टीम ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 14 घंटे 38 मिनट का समय निकाला है। एल्विस अली हजारिका इनका पूरा नाम है, और नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय भी बने तैराक। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1856 1856 में बना था। और ये जो विधवा जो पुनर्विवाह कानून बना था ये किसने बनाया था? तो जो श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनके प्रयत्नों से ये पास हुआ था 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इस विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। भारत के जो पहले गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर आपका क्वेश्चन आता था कि उस समय कौन था गवर्नर, तो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के दोबारा शादी करने को वैध किया था। कानून के हिसाब से हिंदुओं के बीच में हुई शादी अमान्य नहीं होगी, जो कि पहले ऐसा था, और विधवाओं से शादी करना नाजायज भी नहीं होगा। ये इम्प्लीमेंट किया गया था कानून। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है? तो जो ऑस्कर 2023 के लिए नामित है फिल्म ये छेलोसो, ये गुजराती फिल्म है जिसको नामित किया गया है। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है नीतू कंवर, दिवस्तरम, ऋषभ त्यागी, रंजन कुमार दास, लक्ष्मी पटेल। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किया है। अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था तो इस आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए इसमें सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर दिया करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहा करें। अगर कोई सजेशन है क्लास से रिलेटेड हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए, जिससे आपके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हो तो किए जा सकें। और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।